प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो पिछले बुधवार को हमने क्या संदेश सुना था, किसके बारे में था? सामर्थ्य, सर्व सामर्थ्य है परमेश्वर, सर्व सामर्थ्य, परमेश्वर सर्व सामर्थ्य। तो हम लाइक सीरीज कर रहे हैं, मतलब दोनों, तो परमेश्वर के गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे हो सकता है हम और दूसरे टाइप के संदेश, लेकिन डॉक्ट्रिनल संदेश होंगे, सिद्धांतिक। और जैसे कि परमेश्वर के बारे में हमने गुण के बारे में, उसके चरित्र, उसके स्वभाव के बारे में जाना कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है ना। वैसे ही हम इस बुधवार की सभा में हम उस संदेश को देखेंगे, परमेश्वर प्रेम है ना। कौन है? परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम जानेंगे। तो पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसकी 8 से लेके 11वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 8 से 11, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इवन 7 से पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 7 से लेके 11वीं पंक्ति तक। क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाए परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। 11वीं पंक्ति बोलती है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हम से प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पर इस धन्यवाद देते हैं, इस खूबसूरत पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह के द्वारा आपने उस प्रेम को प्रकट किया है हमारे ऊपर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो हम अभी परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानेंगे। तो चिंता मत करिए, लाइट आ जाएगी थोड़े समय में, बट मुझे थोड़ा दिक्कत होगा बाइबल पढ़ने के लिए, तो ऐसा होता है कभी कभी। तो और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातें करती हैं, और उसमें से भजन संहिता 145:17 में भी लिखा है ना, और भजन संहिता 136 पूरा अध्याय है। वो बोलते हैं कि भजनकार ने परमेश्वर की लविंग काइंडनेस, है ना, इंग्लिश में लविंग काइंडनेस बोलते हैं ना, प्रेम और करुणा के बारे में इतना लिखा है, पूरे अध्याय, पूरा गीत, एक गीत उसने लिख दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह को क्या कर रहा है, उसकी करुणा को याद कर रहा है, उसकी करुणा को जानता है, और इसलिए उसने पूरा गीत वहां पर लिख दिया है कि परमेश्वर की करुणा सदा की है ना, लविंग काइंडनेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो और भी है, हम पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय जब हम देखते हैं तो हमें प्रेम की परिभाषा वहां पर मिलती है, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 1 से लेकर 13 में। तो परमेश्वर प्रेम है, ये परमेश्वर का सिर्फ एक गुण नहीं है, परंतु बोलता है कि परमेश्वर स्वयं एक प्रेम है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसका कोई हिस्सा है प्रेम है, परंतु परमेश्वर स्वयं एक प्रेम है ना। तो हम इस तरीके से देखते हैं लाइक परमेश्वर में जो भी गुण पाए जाते हैं ना, 26-27 गुण उसमें पाए जाते हैं, है ना। और ये तो मनुष्य की गिनती है, ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस, अनुभव से लिखा है, जो चीजें हम अनुभव करते हैं उनके बारे में हम बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर के अंदर तो लाइक हम शायद उसके गुण गिन भी नहीं सकते, इतने सारे उसके अंदर गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं उसके। लेकिन जो स्कॉलर्स ने, बाइबल स्कॉलर्स ने इनको गिना है, तो वो 27 यहाँ पर गुण है जो उसको गिना है उन्होंने, और इसमें से एक जो है वो है परमेश्वर प्रेम है। क्या है? परमेश्वर
प्रेम है। तो परमेश्वर जब प्रेमी है तो उसी समय पे परमेश्वर सेम समय पे परमेश्वर न्यायी भी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जब वो प्रेम करता है तो उसमें से उसके बाकी के गुण चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसी समय पे उसमें निहित है, उसी समय पे उसमें वास करते हैं ना परमेश्वर के सारे गुण। तो परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है ना। हम बार बार बोल सकते हैं परमेश्वर प्रेम है। तो ये परमेश्वर के स्वभाव का प्रदर्शन है जिसके द्वारा वह दूसरों की सर्वोच्च भलाई के लिए स्वयं को स्वेच्छा से दे देता है। परमेश्वर का स्वभाव का प्रदर्शन है। लाइक प्रेम जो है परमेश्वर के स्वभाव का प्रदर्शन है। लाइक हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर कैसा है, राइट? तो जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, जब परमेश्वर अपना प्रेम हम पे प्रकट करता है तो वो इससे क्या दिखाता है, वो अपने स्वभाव को हम पे, प्रेम के द्वारा अपने स्वभाव को हम पे क्या करता है, प्रकट करता है और अपने आप को क्या कर देता है, हमारे लिए दे देता है। तो अगर लाइक यहाँ पर लिखा है तो प्रेम जो है, प्रेम के पात्र को जिससे प्रेम किया जा रहा है उसके लिए भलाई की चाहत रखता है। जिस व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है, लाइक प्रेम जो है प्रेम करने वाले को, लाइक जिसे प्रेम करा जा रहा है उसके प्रति भलाई की चाहत रखता है, तभी तो आप प्रेम करते हैं। यदि सोचिए आप अपने बच्चों से क्यों प्रेम करते हैं, या अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। याद है यीशु मसीह ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को जब वो रोटी मांगता है तो तुम उसे क्या नहीं देते हो, है ना, पत्थर नहीं देते हो। जब वो तुमसे मछली मांगता है तो तुम उसे सांप नहीं देते हो, है ना। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तु क्यों ना देगा। सोचो हम बुरे होकर भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और हम उसमें भलाई ढूंढते कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। तो वैसे ही जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो प्रेम जो है जिससे प्रेम किया जा रहा है उसके प्रति भलाई की चाहत रखता है। तो भलाई क्या है, भलाई जो है वो परमेश्वर के पवित्रता है जो, और उसकी सिद्धता का आशय है जो परमेश्वर हमसे करता है। तो भलाई जो है परमेश्वर की पवित्रता का एक प्रदर्शन है ना, पवित्रता है और पवित्रता सभी आशयों के सिद्धता को प्रदर्शित करता है। तो परमेश्वर प्रेम है, इसका अर्थ उसकी सिद्धता की सर्वोच्च भलाई और महिमा की खोज करना है। परमेश्वर की सर्वोच्च भलाई और सर्वोच्च सिद्धता की क्या करना है, हमको खोज करना है। ये परमेश्वर प्रेम है। तो इसका आशय यह है कि परमेश्वर में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। ये जब हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सिद्ध है अपने प्रेम में और उसमें कोई भी लोभ लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं छुपा है परमेश्वर के प्रेम में। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं तो परमेश्वर के प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कैसा है, बिना स्वार्थ का। नहीं, हम संसार में देखते हैं तो संसार का प्रेम कैसा है, स्वार्थ है ना, उसमें हर एक चीज में स्वार्थ छुपा हुआ है। लाइक लोग एक दूसरे से क्यों, लाइक एक दोस्त से क्यों प्यार करता है, इसीलिए यूनानी में 4 शब्द दिए गए हैं प्रेम के लिए, है ना। यूनानी में प्रेम के लिए 4 शब्द है ना, हम जानते हैं, हमने बहुत बार बात भी किया, फिलियो, स्टोर्गे, इरोस और अगापे। तो अगापे जो है वो परमेश्वर के प्रेम के लिए उसने वो शब्द दिया है क्योंकि वो उसे डिफाइन करना चाहता है कि प्रेम जो है वो अगापे है, रियल लव अगापे है जो निस्वार्थ है, उसके अंदर कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है तो ये दर्शाता है कि परमेश्वर से पहले कोई उपपद की उपस्थिति नहीं थी। तो जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले से भी कुछ था, प्रेम था और परमेश्वर उस प्रेम का हिस्सा है या प्रेम है। तो परमेश्वर प्रेम है मतलब परमेश्वर प्रेम है, उससे पहले नहीं तो कोई था, उससे पहले कि परमेश्वर से पहले भी शायद प्रेम था और फिर परमेश्वर में आ गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर प्रेम है, उससे पहले कोई भी उपपद नहीं है, उपस्थित नहीं है उसमें। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं परमेश्वर प्रेम है, इंग्लिश में गॉड इज लव, बट यहाँ पर ऐसा होने थे द गॉड इज लव। द जो शब्द लग जाता है, जब किसी चीज में द शब्द लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है ना, इकलौता है। द अर्थ ओनली वन, एक ही है सिर्फ। जब हम बोलते हैं द अर्थ, है ना, हमें इंग्लिश में भी सिखाया जाता है ना दा लगाना, किन चीजों के पीछे दा लगा सकते हैं, किसके पीछे दा नहीं लगा सकते, है ना। तो जब हम बोल रहे हैं परमेश्वर प्रेम है तो हम बोल देंगे, इंग्लिश में बोल सकते हैं द लव, द गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, यानी कि
और कोई नहीं है, दूसरा कुछ और नहीं है। हम बोलेंगे ना द सन, सन दूसरा नहीं है ना, सूरज है दूसरा नहीं है, पृथ्वी दूसरी है नहीं है। तो जो चीज सिर्फ एक है और वैसा कोई दूसरा नहीं है, उसको बोला जाता है द, है ना, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार। स्टार्स तो बहुत सारे है ना, उसमें नहीं लगा सकते, लाइक तो भी सितारों के जैसा और कोई नहीं है दूसरा, एक तरीके से कहें तो। उसी तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब बात करते हैं तो परमेश्वर, द गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है और उसके जैसा और कोई नहीं है ना, उपनाम नहीं है। आप इसीलिए परमेश्वर प्रेम है, इसका इस कथन को आप पलट भी नहीं सकते, इस कथन को आप पलट नहीं सकते कि प्रेम परमेश्वर है ना। संसार में ये शब्द चलता है कि प्रेम ही परमेश्वर है, नो, इस कथन को पलटा भी नहीं जा सकता, बिकॉज क्योंकि आपने द शब्द लगा दिया है ना। परमेश्वर प्रेम है, तो इसलिए परमेश्वर ही प्रेम है और प्रेम परमेश्वर नहीं है। ओके, तो जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर अपने स्वभाव में प्रेमी है, इसका अर्थ है कि वह कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर स्वभाव की बात आ रही है। परमेश्वर जब वो बोल रहा है कि वो अपने स्वभाव में प्रेमी है, तो मतलब वो प्रेमी है, इसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप पढ़ोगे मलाकी का 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, मीन्स उसका मतलब है कि ना ही तो वो अपने स्वभाव में बदलता है, ना ही अपने चरित्र में बदलता है, ना वो अपने निर्णयों में बदलता है, ना वो अपने सोच और अपने विचारों में बदलता है। वो है, जैसा है वैसा है वो, है ना। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। लाइक हमारी परिस्थिति, हमारी आदतें, हमारा लाइक बहक जाना, हमारा गिर जाना, हमारा पाप कर देना, ये परमेश्वर के स्वभाव को बदल नहीं सकता। मीन्स परमेश्वर अगर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम है तो है, ये मेरा स्वभाव परमेश्वर को बदल नहीं सकता। लाइक एक व्यक्ति ने एक कहानी बताई। एक व्यक्ति ने, एक सांप जो था, वो बोलता है कि एक जगह पे आग लगी हुई थी झाड़ी में, और सांप उस आग के बीच में पड़ा हुआ था। और उस आदमी ने क्या किया, उस सांप को उठाया हाथ में, और उठाने के बाद वो उसको दूर करना चाहता था आग से, लेकिन सांप ने पलट के उसको काट लिया। अब उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो उसने जब उसे काटा तो उसने झटक के फिर फेंक दिया, तो वापस सांप आग में गिर गया। और जब वो वापस आग में गिर गया तो एक आदमी दूर से देख रहा था उसको ऐसा करते हुए, तो उसने वापस उस सांप को फिर से उठाया और उसको अलग जगह पे किया। तो उसने बोला तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि सांप ने आपको काट लिया, फिर भी आपने उसको क्यों बचाया, है ना, उसे तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो उसने कहा कि सांप का स्वभाव काटने का है और मेरा स्वभाव बचाने का है। मेरे अंदर जो स्वभाव है, तो उसके स्वभाव की वजह से मैं मेरे स्वभाव को नहीं बदलूंगा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, इसलिए मैं अपना स्वभाव बदल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे प्रति, लाइक मैं उस व्यक्ति का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट एक उदाहरण के तौर पे, लाइक परमेश्वर हमारे प्रति वैसा ही है। भले से हम स्वभाव में कैसे भी हो, हमारा स्वभाव कैसा भी हो, हम किस तरीके के भी हो, परमेश्वर अपने स्वभाव में नहीं बदलता है। भले से हम कितने भी बुरे हैं। जब आदम ने अदन की वाटिका में पाप किया, तो परमेश्वर वहां पर बदल नहीं गया, परमेश्वर वहां पर नहीं बदला। परमेश्वर बोलता है ओके, आदम ने पाप किया, तो अब परमेश्वर के प्रेम में कुछ चीजें मालूम है। परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? परमेश्वर का प्रेम हमेशा बोलता है चीजों को सुधारता है। जब परमेश्वर को पता चला कि आदम ने पाप कर दिया और आदम लाइक पापी हो गया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो परमेश्वर का स्वभाव कैसा था? प्रेमी। और उस प्रेमी स्वभाव की वजह से परमेश्वर ने उससे नफरत नहीं की, है ना। परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं, अब मुझे आदम नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ पाप कर दिया। परमेश्वर कहाँ आया? अदन की वाटिका में, और उसने उसको पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है? तो एक चीज याद रखिए, प्रेम बनाता है। प्रेम की वजह से परमेश्वर ने आदम को बनाया था, है ना, आउट ऑफ लव, है ना। प्रेम की वजह से परमेश्वर ने आदम को बनाया, और जब आदम पाप में गिर गया तो प्रेम ढूंढता है। इंपॉर्टेंट चीज है, परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? ढूंढता है। परमेश्वर ढूंढने के लिए आया आदम को, आदम तू कहाँ है? इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को पता नहीं है कि आदम कहाँ है। इसका मतलब ये है
कि ये परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन है कि जब आदम ने पाप कर दिया तो भी परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आया और कहा कि आदम तू कहाँ है। और दूसरी चीज, परमेश्वर का प्रेम पुकारता है ना, पुकारता है परमेश्वर का प्रेम, ऐसे चुप नहीं बैठता है ना। चीजें जब चीजें खराब हो जाती हैं परमेश्वर का प्रेम पुकारता है। उसने आदम को आवाज लगाई, आदम तू कहाँ है। तो परमेश्वर का प्रेम बनाता है, पुकारता है, ढूंढता है ना। और क्या करता है, परमेश्वर का प्रेम चीजें खराब होने पर चीजों को क्या करता है, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है परमेश्वर। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि लाओ मैं आदम अब दूसरा आदम बना लेता हूं, है ना। अगर परमेश्वर दूसरा आदम बनाता तो परमेश्वर अपने स्वभाव में बदल जाता, बिकॉज क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर अपने स्वभाव में बदलता नहीं। ये मायने नहीं रखता कि आदम कैसा है और आदम ने क्या किया, बट परमेश्वर बोलता है कि मैं प्रेमी परमेश्वर हूं और मैं अपने स्वभाव में नहीं बदलूंगा। लेकिन वहां पर परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर न्यायी भी है सेम टाइम पे। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर एक मेमना बलिदान किया, राइट। और जब उसने मेमने को बलिदान किया तब बोलते हैं कि आदम के लिए एक उपाय निकला। तो ये भले से कुछ भी हो, है ना, हम कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमारे लिए क्या निकालता है, प्रेम हमेशा क्या करता है, उपाय निकालता है। बच्चे आप लोग सीधे बैठ जाओ। तीसरा यहां पर बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम का इसका मतलब है कि कुछ भी उसे बदल नहीं सकता, है ना, कुछ भी नहीं बदल सकता। नहीं यानी कि मेरे पाप उसे नहीं बदल सकते, मेरा स्वभाव उसको नहीं बदल सकता, मेरे कार्य उसको नहीं बदल सकते। वो प्रेम है तो प्रेम है, मैं यहोवा बदलता नहीं। तो प्रेम कभी बदलता नहीं, तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। नंबर वन, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है, उसका प्रेम कभी नष्ट नहीं करता है। हम बोलते हैं ना परमेश्वर का प्रेम कभी नष्ट नहीं करता है चीजों। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने क्या बोला था उससे पहले, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम किसी को नष्ट करने के लिए नहीं आया, परमेश्वर का प्रेम बचाने के लिए आया, वो नष्ट करने के लिए नहीं आता। प्रेम कभी नष्ट नहीं करता है, प्रेम हमेशा क्या करता है, बचाता है। उसका प्रेम चीजें खराब होने पर उन्हें त्याग नहीं देता है ना। अगर संबंध भी बात करता है, संबंध खराब होने पे संबंध त्याग नहीं देता है ना। परमेश्वर ने आदम को त्याग नहीं दिया। यस, इजरायली लोग बहुत बार परमेश्वर के विरोध में गए, मूर्ति पूजा की, परमेश्वर के खिलाफ गए, है ना, बहुत बार उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने इजराइल को कभी त्यागा नहीं। इवन अभी भी परमेश्वर की योजना में इजराइल है और अंत के दिनों में वो बोलते हैं कि उसे फिर से उसे काम में लेकर के आएगा जब सताव का समय आएगा। तो परमेश्वर क्या करता है, जब चीजें खराब होती हैं, रिश्ते खराब होते हैं, प्रेम जो है वो कभी भी उनको क्या नहीं करता है, त्यागता नहीं है, परंतु उन चीजों का में बदलाव पैदा करता है। चीजों में क्या करता है, बदलाव पैदा करता है। इसी कारण जब बोलते हैं कि आदम जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसके अंदर एक बदलाव लेकर के आया, है ना, पैदा किया उसके अंदर एक बदलाव। आदम नहीं बदल सकता था अपना, तो उसने कोशिश भी की मैं बदल जाऊं, परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाऊं, वो नहीं बदल पाया। लेकिन प्रेम की वजह से बोलता है कि एक बलिदान वहां पर हुआ और परमेश्वर उस नंगेपन में कहा है क्या करता है, एक बदलाव लेकर के आता है, उसको ढक देता है। और यहाँ पर परमेश्वर का बोलता है कि जब आदम का स्वरूप बिगड़ गया, है ना, परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था, आदम को अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था परमेश्वर ने आदम को, प्रेम की वजह से। और उसी प्रेम के कारण जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसी प्रेम के कारण बोलते हैं कि आदम को क्या किया, फिर से सुधारने का निर्णय लिया। और उसने क्या किया हम जानते हैं, भाई ये पेंटिंग खराब हो गई थी, परमेश्वर ने अपना क्रूस का ब्रश लिया और अपने लहू के रंग से उस पेंटिंग को दोबारा सुधार दिया, है ना। दो चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप पेंटिंग खराब हो जाए या पेंटिंग करते हैं, तो ब्रश और पेंट। लहू वो रंग था जिससे मनुष्य खूबसूरत बन सकता था और क्रूस वो ब्रश था
जिसके द्वारा वो किया जाएगा। और इसीलिए यीशु मसीह उस क्रूस पर आया और वो बोलता है कि मनुष्य के लिए क्या हो गया, क्रूस पर मारा गया। और उसने आदम को क्या किया, वो जो पेंटिंग, जो स्वरूप उसने खराब कर लिया था परमेश्वर का, उसने उसको क्या किया, दोबारा से सुधार दिया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो का 5:8 में लिखा है, ये क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पे इस रीति से प्रकट की, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। ये परमेश्वर का प्रेम था जो मनुष्य का स्वरूप संवारने को इस धरती पे आया। ये परमेश्वर का प्रेम था जो परमेश्वर बोलते हैं कि उसके स्वरूप को संवारने के लिए वो क्रूस के ऊपर मर गया। ये परमेश्वर का प्रेम था और इसीलिए हमें उस प्रेम, वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, ऐसा प्रेम जो कभी बदलेगा नहीं, जो कभी बदलता नहीं है। तो उसका प्रेम कभी नष्ट नहीं करता है ना, इसीलिए हम नष्ट नहीं हुए। हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। ओके, तो परमेश्वर का प्रेम अचूक है। कैसा है परमेश्वर का प्रेम? अचूक है। उसने कोई कमी नहीं है ना, कोई गलती नहीं है उसके अंदर, अचूक है ना, उसमें कोई चूक नहीं मिलेगी आपको। अचूक है उसका प्रेम, कोई त्रुटि वगैरह उसमें कोई गलती नहीं है ना। कभी परमेश्वर नहीं कहता कि अरे मैं चूक गया तुमसे प्रेम करने के लिए, वो अचूक है ना। परमेश्वर कभी चूकता नहीं है अपने प्रेम में, इसलिए परमेश्वर का प्रेम कैसा है? अचूक है ना। दूसरा हम देख सकते हैं तो परमेश्वर का प्रेम अनअर्जित है ना, आप उसे हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रेम को कोई हासिल नहीं कर सकता। हम सोचेंगे मेरे अच्छे कामों से वो मैं परमेश्वर को प्लीज करके प्रेम हासिल करवा लूंगा। परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर प्रेमी है और वो सब मनुष्य से प्रेम करता है। वो प्रेमी है इसलिए क्या करता है? प्रेम करता है। आपने रंग देखे, रंग हरा, नीला, काला, पीला। अगर आपके पास कोई रंग का ढेर हो तो आप अगर उसके अंदर गिर जाएंगे तो आप वहां से क्या लेके आएंगे? वही रंग लेके आएंगे, कलर, सेम कलर जिस कलर में आप गिरोगे। परमेश्वर अपने स्वभाव में प्रेमी है, तो जब आप परमेश्वर के अंदर गिर जाते हो या परमेश्वर से मिलते हो या परमेश्वर ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, तो आप परमेश्वर के प्रेम में हो, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, है ना। हम कहां पर है? परमेश्वर हमारे परमेश्वर सर्व ज्ञानी, सर्व व्यापी, सर्व सामर्थ्य है ना। परमेश्वर हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर के अधिकार में। और इसीलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक ऐसा रंग है जिसमें आप गिरोगे तो कभी बगैर रंग के नहीं निकलोगे आप। और इवन परमेश्वर आपको छूता है, इवन हर एक व्यक्ति को, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ विश्वासियों से प्यार करता है, सिर्फ यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं उनसे प्रेम करता है। परमेश्वर बोलता है कि वो अविश्वासियों से भी प्रेम करता है ना, और उसके प्रेम का प्रदर्शन है ना, तो उसका प्रेम है। और प्रेम के लिए, प्रेम से ही दूसरे शब्द निकले हैं, जैसे कि दया, अनुग्रह, करुणा, ये शब्द जो निकले वो प्रेम से ही निकले। और इसी का हम वो देखते हैं अपने जीवन में एक उदाहरण देखते हैं कि सूरज जब निकलता है तो सिर्फ विश्वासियों के घर पे नहीं चमकता है, बारिश जब होती है तो सिर्फ विश्वासियों के खेतों में नहीं होती है ना। जब परमेश्वर पवन चलाता है तो सिर्फ विश्वासी कोई ठंडा नहीं लगता है, हर एक व्यक्ति को ठंडक होती है ना। ये मिस्र की तरह नहीं हो रहा है ना, उनके घर पे ढांसे है लेकिन इधर नहीं। परमेश्वर विपत्तियों से बचाता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सब जगह पे है, परमेश्वर का प्रेम सब लोगों पे है ना। और इसीलिए बाइबल का वो वचन सत्य है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से विश्वासियों से प्रेम रखता है। ओके, तो प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को आप अर्जित नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा ना मैं परमेश्वर के प्रेम को पालूंगा, अनर्जित है, आप उसे कमा नहीं सकते। वो ऑलरेडी आपसे प्यार करता है, जो चीज पहले से ही आपकी है उसे आपको कमाने की जरूरत नहीं है, आप उसे हासिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ऑलरेडी करता है। आप कहीं पर भी रहते हो, कोई से भी धर्म, जाति, कुल, रीति रिवाज मानते हो, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो आप कभी उससे कभी अलग नहीं हो सकते। इसीलिए पौलुस ने रोमियो का 8वां अध्याय ऐसे ही नहीं लिखा कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हम अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते परमेश्वर के प्रेम से। इसीलिए परमेश्वर प्रेम है और वो उसके प्रेम से उसके प्रेम को अर्जित नहीं किया जा सकता,
वो हमारे लिए मुफ्त में, फ्री में है। परमेश्वर का प्रेम समाप्त होने वाला नहीं है, याद रखिए। आप सोचते हैं एक समय तक मुझे प्रेम करेगा परमेश्वर, जब तक मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, और जहां मैंने पाप किया, जहां मैं खराब हो गया, वहां से परमेश्वर मुझसे प्रेम करना बंद कर देगा। क्या जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर से बाहर गया तो क्या क्या पिता उससे प्रेम करना बंद कर दिया? क्या पिता उसकी राह नहीं जो रहा था? क्या पिता उसका इंतजार नहीं कर रहा था? प्रेम हमेशा इंतजार करता है, याद रखिए। भले से हम कितने बड़े पापी हो, हम कितना भी दूर चले जाए परमेश्वर से, प्रेम हमेशा इंतजार करता है वापस आने का, और वो खड़ा रहता है हमारा, बाहें फैलाए। प्रेम कैसा होता है ना? लेकिन किसी ने यीशु मसीह से कहा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो बोलता है कि मैं तुम इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। और उसने अपनी बाहें फैलाई और क्रूस पे अपना प्राण दे दिया और कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। यह है परमेश्वर का प्रेम। क्रूस में परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, और उसका प्रेम यहाँ क्रूस पे हमने देखा है। हमें नहीं पता था कि परमेश्वर कैसा है, उसका प्रेम कैसा है, वो कैसे प्रेम करता है, पर यीशु मसीह पे जब क्रूस पे मरा, हमने परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा देखी, उसको व्यक्त होते हुए देखा कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। आप उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी आप कभी भी उसे नाप नहीं सकते, है ना? परमेश्वर का प्रेम अथाह है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर का प्रेम कैसा है? अथाह है। आप कितनी भी गहराई में जाने की कोशिश करो, आप कितनी भी ऊंचाई पे जाने की कोशिश करो, आप कितना भी चारों तरफ घूमने की कोशिश करो, आप परमेश्वर के प्रेम की कोई नाप नहीं सकते। परमेश्वर के प्रेम को आप नाप नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम अथाह है ना? तो परमेश्वर का प्रेम जो है, बोलते हैं कि उसकी ना ही तो कोई गहराई है ना ऊंचाई है, इतना डीप है। जितना आप गिरोगे, बस आपको एंजॉय करना है ना? आप जाओ, इधर चले जाओ, प्रेम, इधर जाओ, अरे प्रेम, इधर जाओ, प्रेम, इधर गिरो, है ना? होता है ना कई बार, जब आपने देखा होगा, जब हमारे गांव में पुआल काट के लगा देते थे ना, धान काट के पुआल लगा देते थे, तो बच्चे अपने उठा इधर से गिर रहे, उधर गिर रहे, इधर से, उन्हें मालूम है चोट नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग छत पे से चढ़ के भी उस पर कूद जाते थे, क्योंकि हमको पता है इसमें चोट नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा है। परमेश्वर का प्रेम उससे भी ज्यादा है ना? आप बस उसमें छलांगे लगाओ, आप बस सिर्फ उसमें एंजॉय करो, आनंद मनाओ, है ना? इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो है वो कैसा है? अथाह है। आप उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई को नाप नहीं सकते, है ना? तो परमेश्वर का प्रेम अथाह है। परमेश्वर का प्रेम समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को कोई समाप्त नहीं कर सकता। आपकी और मेरी परिस्थितियां पर आधारित नहीं है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है। आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इससे परमेश्वर का प्रेम मायने नहीं रखता है। परमेश्वर का प्रेम उसका स्वभाव पे मायने रखता है ना? परमेश्वर के स्वभाव पे आधारित है, कहने का अर्थ है। तो परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित है। पांचवा पॉइंट है, बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि पहले तुम ऐसे हो जाओ तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें प्रेम करूँ। ये मनुष्य का प्रेम है, तुम बदल जाओ, तुम ऐसे हो जाओ तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन परमेश्वर कोई शर्तें नहीं लगाता है। परमेश्वर हमसे बिना शर्त का प्रेम करता है, कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट प्रेम करता है, क्योंकि उसका स्वभाव भी वैसा है, वैसा ही है वो, और वो अपने स्वभाव में ऐसा ही है, और वो प्रेम करता है बस। इसीलिए पहला यूहन्ना का 4:7-10 अगर हमने जब पढ़ा अभी, तो बोलता है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। एक तरीके से कहने का अर्थ है कि हम बोल रहे परमेश्वर प्रेम है, तो अगर हम प्रेम में से जन्मे हैं तो हम क्या होंगे? प्रेम। आम के पेड़ में कौन सा फल लगता है? आम का, है ना? तो पहले आम जब आता है तो अंदर, पहले उसके अंदर कार्य होता है ना? आम अंदर से अंदर बनता है, और फिर वो दूसरों को वही मिठास देता है।
तो पहले मिठास दूसरों तक पहुंचने से पहले मिठास अंदर बनती है ना, हमारे अंदर मिठास आती है, हम मीठे होते हैं, फिर हम दूसरों को मिठास दे पाते हैं, है ना। इसी तरीके से कौन कौन होता है, लाइक अगर आपने खाया होगा तो डाल पे का पका हुआ आम बहुत मीठा होता है ना, मेरे मुंह में पानी आ गया। दाल का पका हुआ आम बहुत मीठा होता है, हम लोग खाते थे, बाग में बगीचे में जाते थे ना, जो बना रहता था डाल में लगा हुआ, और देखते थे पीला हो जाता था, और उसके बाद जब उसको तोड़ के खाओगे तो वो जो पाल में रखे हुए होते हैं उससे भी ज्यादा मीठा होता है। लाइक यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, हम उसमें से निकले हैं, उस प्रेम में से निकले हैं, और उसी में जब हम बने रहते हैं तो हमारे अंदर इतनी मिठास होती है कि सामने वाले को क्या मिलेगा, मिठास, है ना। उसी तरीके से बोलते हैं कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम उसे जानते हैं, हम आपस में क्या करें, प्रेम रखें उस प्रेम को, तो बिना शर्त का प्रेम है परमेश्वर हमसे करता है। अगला पॉइंट है, परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। परमेश्वर के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है ना। कई बार हम लोगों से प्यार करते हैं ताकि हमें कुछ मिल जाए या कुछ हम पाले, है ना, कुछ हो जाए, हमको कुछ हो हमारे लिए। परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, उसके पास सब कुछ है, वो हमसे कुछ पाना नहीं चाहता है। लाइक कई बार ऐसा लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर शायद हमसे आराधना स्तुति चाहता है इसलिए हमसे प्रेम करता है। नो, बोले यीशु मसीह ने कहा तुम ये चुप जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, उसके लिए आराधना की कमी नहीं है। स्वर्गदूत चारों समय लाए, हमेशा दिन रात कभी सोते नहीं, है ना। स्वर्गदूत बोलते हैं कि यशायाह ने ऊंचे पे करूबों को देखा, बोलते हैं कि 2 पंखों से वो उड़ रहे थे, 2 से अपने पांव को ढके थे, 2 से अपने मुंह को ढके हुए थे, और कह रहे थे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तो परमेश्वर मेरी आराधना स्तुति का भी भूखा नहीं है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है बिकॉज क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और वो इसलिए मुझसे प्रेम करता है। वो मुझसे कुछ चाहता है इसलिए प्रेम नहीं करता है। और इसीलिए जब हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा तो हमारे अंदर भी स्वार्थ नहीं रहेगा। इसीलिए हमने वो पहले पॉइंट में कि परमेश्वर स्वार्थ नहीं है, परमेश्वर में कोई स्वार्थ नहीं है, और वो चाहता है कि उसके लोगों में भी कोई स्वार्थ ना पाया जाए। ओके, तो प्रेम जो है वो हमेशा क्या करता है, इज अ गिवर, ऑलवेज गिवर, हमेशा देता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को दिया, आदम को जीवन दिया, आदम के लिए बलिदान दिया, है ना, आदम को बचाया, आदम को रहने के लिए स्थान दिया, कपड़े दिए, सब कुछ दिया। आज भी परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है। उसने हमें नौकरी दी है, घर दिया है, गाड़ी दी है, जो कुछ भी दिया है सब कुछ परमेश्वर ने दिया है हमको। और हम कह रहे हैं परमेश्वर क्या, परमेश्वर मुझसे प्यार, ये सवाल ला सकता है। मेरा जीवन जो मैं आज जीवित हूं ये परमेश्वर की देन है, और फिर भी हम ये सवाल पूछ सकते हैं क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि शैतान वहां पर बोलने के लिए आता है, क्या परमेश्वर सच में परमेश्वर ने कहा? ये जो सवाल है ये शैतान हमारे मन में डालता है। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। किससे? परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्यार करता है। 7वां है, परमेश्वर का प्रेम बलिदानी है, ऑलवेज, हमेशा। इसीलिए तो बोलता है कि उसने क्रूस पे अपना बलिदान दिया, हमेशा बलिदान देता है प्रेम। इसीलिए रोमियो का 5:8 में कि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। प्रेम हमेशा बलिदान देता है, और बलिदानी प्रेम को बलिदान सहना पड़ता है। और इसीलिए परमेश्वर कभी कुछ मांग नहीं करता है हमसे, बदलाव की मांग नहीं करता है। तो कई बार प्रेम को लेकर झूठी शिक्षाएं भी फैल जाती हैं। जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर का प्रेम के बारे में तो झूठी शिक्षाएं भी आ जाती हैं। तो जब हम कह रहे हैं परमेश्वर प्रेम है तो कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि परमेश्वर प्रेम है इसलिए अंत में सभी लोगों को वो माफ कर देगा और सभी लोग स्वर्ग चले जाएंगे, है ना, सबका उद्धार कर देगा परमेश्वर। तो ये बात कहने से कि परमेश्वर प्रेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उस समय पर न्यायी नहीं है। जब आदम ने पाप किया तो हमने ये नहीं बोला कि परमेश्वर ने उसको ऐसे ही माफ नहीं कर दिया, वहां पर एक मासूम जानवर को बलिदान होना पड़ा। यस, क्यों? परमेश्वर तो प्रेमी है, क्यों ऐसा किया? प्रेम, परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन एक स्वभाव की वजह से, एक गुण की वजह से परमेश्वर अपने दूसरे गुण को त्यागता नहीं है, उसका असमर्थन नहीं करता है। तो सारे गुण परमेश्वर में एक ही समय पे निहित है। तो जब परमेश्वर प्रेमी है उसी सेम टाइम पे 100% परमेश्वर न्यायी भी है। तो प्रेम बचाता है लेकिन न्याय
न्याय की मांग करता है, इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस पे मरना पड़ा। तो इसीलिए जो कोई विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। प्रेम किसी को नष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पाप मनुष्य को नष्ट करता है और पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम लोगों को अपने करीब लाना चाहता है, और इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे आया और क्रूस पर मारा गया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एकमात्र तरीका है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। तो प्रेम हमेशा मार्ग तैयार भी करता है, याद रखिए, प्रेम मार्ग तैयार करता है। क्या तैयार करता है? मार्ग। प्रेम हमेशा वे बनाता है, मार्ग बनाता है वापस आने के लिए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, हमने बंद कर दिया, हमने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से आया, और परमेश्वर बोलता है लूका का 19:10 में कि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया। उसने हमारे लिए वापस मार्ग बनाया, और वो हमें क्या करता है? प्यार करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। इसीलिए बोलता है कि हमें इस झूठे अवधारणा में नहीं फंसना है कि लाइक कहीं कोई बोल देगा परमेश्वर तो प्रेमी है, तो परमेश्वर क्या है? अंत में सबको माफ कर देगा, तो जो करना है वो करो, जैसे जीना है वैसे जियो, अंत में तो परमेश्वर सबको माफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। मत भूल जाइए कि परमेश्वर न्यायी भी है अपने स्वभाव में, और जिसने पाप किया है उसे पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी, है ना, पाप का परिणाम। तो इसलिए यदि कोई अपने पापों में मर जाएगा, वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा, और ये परमेश्वर के प्रेम की चाहत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य को क्या करता है? बचाना चाहता है। तो यही प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, और उसी प्रेम को जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसी प्रेम को परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है। आप देखेंगे तो रोमियो का 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है, हमारे अंदर डाल दिया है परमेश्वर ने प्रेम। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उस प्रेम से दूर नहीं है, हमसे परमेश्वर के द्वारा प्रेम ही नहीं किए जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर डाल दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो किन किन चीजों से परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया है? यस, नंबर 1, परमेश्वर स्वयं अपने द्वारा परमेश्वर प्रेम प्रदर्शित करता है अपने द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया। लाइक वचन के द्वारा मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? यदि आप किसी से प्यार नहीं करते ना, तो आप उससे बात भी नहीं करेंगे, राइट? लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमसे बातें करता है। लाइक इसीलिए उसने अपने वचन हमारे लिए लिखे, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उन्हें उसने अपनी कमांड लिखी है कि तुम ऐसा मत करना, ऐसे करना, ऐसे रहना, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आप अपने बच्चों से क्यों बातें करते हैं? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। एक पति पत्नी आपस में क्यों बातें करते हैं? क्योंकि वो प्रेम करते हैं, है ना। उसी तरीके से लाइक आप अपने बच्चों को ताड़ना क्यों देते हैं? क्योंकि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो प्रेम जो है, प्रेम के अंदर 2 चीजें शामिल है, याद रखिएगा। प्रेम के अंदर 2 चीजें शामिल है, एक नंबर 1 सुधार और प्रीति। प्रेम भी है और सुधार भी है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता, जैसे कि आप बच्चे को गोद में लेते हैं, ये एक समय होता है जब आप गोद में लेते हो, ओ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, लेकिन एक समय आता है जब आप उसे डांटते भी हैं, आप उसे, है ना, सिखाते हुए, नहीं ये नहीं करना है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं देखना है। क्यों कर रहे हैं? ये भी एक प्रेम का प्रदर्शन है, क्योंकि आप उनके लिए भलाई चाहते हैं, आप उनके लिए अच्छा चाहते हैं, इसलिए आप उनसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुधार और प्रीति दोनों एक साथ जाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है, तो उसमें परमेश्वर का सुधार भी शामिल है ना। याद है इब्रानी की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसके कोड़े भी लगाता है ना, और जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो प्रेम जो है वो ताड़ना करता है। ओके, तो अंत में यहाँ पर परमेश्वर हमारी परीक्षाओं के समय बोलता है कि विश्वासियों को अपना प्रेम दिखाता है। इब्रानियों का किताब में आपको मिल जाएगा। और परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। उसने अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है। तो जब उसने अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है, तो हम भी उसी प्रेम से क्या करें? प्रेम करें। हमें भी एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करें। इसीलिए 1 यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमसे पहला प्रेम किया। और इसीलिए हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में क्या करें?
प्रेम रखें। तो प्रेम में ये सारी चीजें हैं। प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता है, बदलाव पैदा करता है, बलिदानी है, प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम बिना शर्त का है ना। प्रेम और क्या है, प्रेम में बोलते हैं कि कोई उसकी कोई गहराई ऊंचाई नहीं है ना। प्रेम परमेश्वर अनर्जित है, परमेश्वर का प्रेम समाप्त होने वाला नहीं है, परमेश्वर का प्रेम अथाह है, परमेश्वर का प्रेम अचूक है, और परमेश्वर का प्रेम बोलते हैं कि बिना शर्त का है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम देख रहे हैं तो हम ये सारी चीजों के साथ, या हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें शामिल करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर डाल दिया है। तो हे भाइयों, तुम भी आपस में क्या करो, प्रेम रखो। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करना, आप प्रेम हैं, और वो प्रेम आज आपने हमारे अंदर डाला है ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। धन्यवाद करते हैं, आपने वो प्रेम वचन के द्वारा प्रदर्शित किया, अपने पुत्र के द्वारा प्रदर्शित किया, और अंत में आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया पिता परमेश्वर। और आज वो प्रेम आप अपनी कलीसिया के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आपने वो प्रेम सुसमाचार के द्वारा आपने उस प्रेम को प्रदर्शित किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।